नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका एडुकेटर सुनील पंडित लेकर आया हूँ बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, जो झारखंड टेट यानी कि जेटेट 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और नियमित रूप से प्रैक्टिस ही सफलता दिलाती है। चलिए शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 से। इससे पहले मैंने कल का वीडियो में 16 नंबर तक का जो प्रैक्टिस सेट है उसको डाल चुका हूँ। तो आज से मैं प्रश्न संख्या जो है 17 से शुरू करूँगा और इसमें बताना है कि क्या क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है। तो आज मैं इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 44 तक जाऊँगा। मतलब 17 से लेकर 44 नंबर तक का क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ और ये टोटल 250 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है मेरा। चलिए शुरू करता हूँ और देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन पी डेसेको ने अभिप्रेरणा के उत्तरदायी कारक बताए हैं। यानी कि जो दार्शनिक या है जॉन पी डेसिको, उसने अभिप्रेरणा का उत्तरदायी कारक क्या बताया है। नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे जागरूकता, आशा। बी में है प्रोत्साहन। सी में है अनुशासनात्मक क्रियाएं और डी में है उपरोक्त में सभी। तो इसका जो सही जवाब आप देख रहे हैं, तो ये चारों का चारों जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहता कि किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा करते हैं, यह विचार है। मतलब कोई भी कार्य को जब हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं या उसको जारी रखते हैं, नियमित बनाने की प्रक्रिया का जो प्रेरणा करती है, यह विचार किसका था। नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे कि फेडरसन का है। बी में है जॉनसन का है। सी में है गुड का है और डी में है सेफर का है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कहा है यह सी यानी कि गुड का कहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। कहता है गेट्स ने अधिगम की प्रक्रियाओं में अभिप्रेरकों के कितने कार्य बताए हैं। गेट्स महोदय जो है उन्होंने अधिगम की प्रक्रिया जो है इसके कितने कार्य बताए हैं। तो कार्य कितने बताए हैं? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो गेट्स महोदय ने अधिगम की प्रक्रियाओं में अभिप्रेरकों की कितने कार्य बताए गए हैं। तो ये बताए हैं आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। ये 3 कार्य बताए हैं। कितने कार्य बताए हैं? 3। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें से देख लेता हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन जो है अधिक है, इसलिए आप जैसे कि देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है। कहता कि यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है कि बालक ही ईश्वर है, उसका शिक्षालय ही मंदिर है। यानी कि किस मनोवैज्ञानिक का कथन बता रहा है कि बालक ही ईश्वर है और उसका शिक्षालय मंदिर है।
तथा बच्चे की स्वस्थ शक्ति ही मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। ये किसका कथन है? यहाँ आप 3 गो ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्रॉवेल का है, मॉन्टेंसरी का है, फेस्टोलॉजी का है, और एक आपको दिखा देंगे बाद में। तो पहले इसका आंसर देख लेता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेंसरी का है। ये मॉन्टेंसरी का ही विधि में ऐसा कहा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें 4 में टैगोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और कहता क्या है 21 में कि अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय प्रत्यय, मतलब अभिप्रेरणा के मूल संप्रत्यय है, क्या है? नंबर ए में आवश्यकता है, बी में है चालक है, सी में है प्रोत्साहन है, और डी में है उपरोक्त में सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। यानी अभिप्रेरणाओं की जो मूल संप्रत्यय जो होता है ना, वह आवश्यकता भी होता है, चालक भी होता है, और प्रोत्साहन भी होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। अभिप्रेरणा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर में है प्राथमिक अभिप्रेरक, बी में है अर्जित अभिप्रेरक। तो इसका सी में है ए और बी दोनों सही है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। क्योंकि देखिए प्राथमिक अभिप्रेरक जो होते हैं वो अस्थायी अभिप्रेरक होते हैं, और ये आपका जन्म से ही मिलते हैं। लेकिन बाद में जो आगे चल के अर्जित किया जाता है, जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, वो हो गया आपका अर्जित अभिप्रेरणा। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसलिए इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 23। यहाँ क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, टॉमसन ने अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा है। टॉमसन ने अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा। एक कहता है कि प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। तो उपरोक्त दोनों सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों सही ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। यह कथन है, मतलब प्रेरणा का जो प्रश्न है वह क्यों से शुरू होने वाला प्रश्न होता है। यह कथन किसका है? नंबर ए में कह रहा है कि गुड का है, बी में कहता है क्रेच एंड क्रेचफील्ड का है, सी में कहता है ब्लेयर का है, और डी में कहता है जॉन्स का है। तो ये प्रेरणा किसका है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये कथन किसका है? कथन है क्रेच एंड क्रेचफील्ड का है, यानी इसका जो बी ऑप्शन नंबर बी है यह सही है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न से शुरू होता है, यह कहने वाला कौन है? तो क्रेच एंड क्रेचफील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 में देख रहे हैं क्या है कि खेल को अपव्यय ऊर्जा के क्षणुन स्रोत कहे हैं। अक्षणुन स्रोत जो कहा है, खेल को अपव्यय ऊर्जा के अक्षणुन स्रोत कहे हैं। ये कौन कहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में है लेजारस ने कहे हैं, स्पेंसर ने कहे हैं, अरस्तु ने, या
प्लेटो ने। तो यह कथन किसका है? आपका ये जो कथन देख रहे हैं, तो ये कथन जो आपको मिलेगा देखने का, ऑप्शन नंबर ए, लेजारस ने। लेजारस ने कहा कि खेल को अपव्यय ऊर्जा के अक्षुण्ण स्रोत जो कहे हैं वह कहे हैं लेजारस ने कहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि प्रेरणा और प्रतिक्रियाओं के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रियाएं प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है वह होता है। क्या होता है? स्थानांतरण, प्रत्यय, अनुकरण या ज्ञान। यानी क्वेश्चन एक बार और रिपीट कीजिए। कहता कि प्रेरणाएं और प्रतिक्रियाएं के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है वह होता है। क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण होता है। क्या होता है? अनुकरण होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? आवश्यकताएं हैं, चालक है, उद्दीपन है या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी जो है ये आपका प्रेरणा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। प्रेरणा जो होती है वह छात्र में रुचि उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करने की कला होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? नंबर ए थॉमसन का है, बी अंग का है, लोवेल का है या एंडरसन का है। तो ये जो कथन है, ये कथन आपका थॉमसन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि थॉमसन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है कौन? ये चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वह सामाजिक प्रेरक है? नंबर ए में कहता है भूख है, प्यास है, प्रेम है और आत्मगौरव है। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा प्रेरक है जो सामाजिक प्रेरक है? कौन सा प्रेरक है? सामाजिक प्रेरक है। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर डी का बात करें, ऑप्शन नंबर डी, तो आत्मगौरव जो होता है वह सामाजिक प्रेरक होता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में 29 एक बार फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, कहता है कि निम्नलिखित में से जैविक प्रेरक है। जैविक प्रेरक, वहाँ अभी देखिए सामाजिक प्रेरक में आया और अब आता है जैविक प्रेरक। तो जैविक प्रेरक में क्या आता है? नींद है, सृजनात्मकता है, मद व्यसन है या आत्म प्रशंसा है। तो ये जैविक प्रेरक की बात अगर करते हैं तो यहाँ आपका जैविक प्रेरक में आएगा ऑप्शन नंबर ए, नींद आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, और ये नंबरिंग थोड़ा गलती है, 32। देखिए कहता कि प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसे प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती है। प्रशंसा यानी कि किसी बच्चे को अगर हम उसको प्रशंसा करें, उसको थोड़ा प्रोत्साहित करें या फिर उसको निंदा करते हैं, मतलब कि दबाव देते हैं, तो बालक में वृद्धि करती है। किस कारण से? नंबर ए में है अनुशासन की, शरीर की, सामाजिक
प्रेरक की और उपरोक्त में सभी की। तो वो छात्र में जो है किस प्रकार की वृद्धि होगी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे होंगे, अनुशासन में इसका वृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी कि इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। कहता है कि खेल के अंदर निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो उस खेल के अंदर कौन कौन सा गुण पाया जाता है। नंबर 1 में है रचनात्मक गुण पाया जाता है, बी में है स्वतंत्रता पाया जाता है, सी में है आनंद की प्राप्ति होती है और डी में है उपरोक्त सभी पाया जाता है। तो यहाँ खेल के माध्यम से इन तीनों चीज़ों को हम लोगों को देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। कहता है कि शब्द एक दिया है, इमोशन का अर्थ है। इमोशन जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है। नंबर ए उत्तेजित करना, बी उथल पुथल पैदा करना, सी हलचल मचाना और डी में उपरोक्त में सभी। तो इमोशन का अर्थ क्या होता है, ये इमोशन जो शब्द है तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका उत्तेजित करना भी होता है, उथल पुथल पैदा करना भी होता है, हलचल मचाना भी होता है, इसलिए उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। संवेग जो है वह अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। यह कथन है, किसका कथन है। नंबर 1 बर्नी का है, बी गेरिट का है, सी वुडवर्थ का है और डी जर्सिल्ड का है। तो ये कथन जो है, ये कथन किसका है, तो संवेग अभिप्रेरकों को भावात्मक पक्ष है और ये कथन आपका हो जाएगा बर्नी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह कथन जो आप देख रहे हैं यह कथन किसका है, बर्नी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि संवेग प्रकृति का हृदय है। यह कथन किसका है। संवेग जो है वह बता रहा है कि प्रकृति का हृदय है, तो ये कथन किसका है। ए में है मैकडूगल, वर्नी, क्रो या क्रो का या गेटस का। तो यह 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये कथन जो संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन ऑप्शन नंबर ए मैकडूगल का है। किसका है, मैकडूगल का है। यह कथन किसका है, मैकडूगल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। कहता है कि फिजिक्स एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक है। फिजिक्स एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक कौन है। थॉर्नडाइक है, क्रेचमैन है, फ्राइडर है या स्किनर है। तो फिजिक्स एंड कैरेक्टर जो पुस्तक है इसका लेखक कौन हो जाएगा, क्रेचमैन हो जाएगा, क्रेचमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्रेचमर हो जाएगा। फिजिक्स एंड कैरेक्टर्स पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, क्रेचमर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है। संवेगहीन व्यक्ति को क्या माना जाता है, विद्वान, पशु, ईश्वर, उपरोक्त में सभी। जिस व्यक्ति के पास संवेग नहीं है वैसे व्यक्ति को क्या माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पशु माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे
विकासवाद के समर्थक हैं। विकासवाद के समर्थक कौन हैं? डीके एन बुश, गोल्टन, ड्रेविन और उपरोक्त सभी। यहाँ विकासवाद के समर्थक का बात कर रहा है, तो विकासवाद के समर्थक के अंतर्गत आते हैं डीके एन ब्रूस भी आते हैं, गोल्टन भी आते हैं, ड्रेविन भी आते हैं और उपरोक्त में सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है? कहता है कि विकास का तात्पर्य है। विकास का क्या तात्पर्य है? मतलब यहाँ ए में है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बी में है बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना, बालक की वृद्धि में बुद्धि में वृद्धि होना, और उपरोक्त सभी यानी कि उपरोक्त समस्त, उपरोक्त सभी यानी कि डी जो दिया है उपरोक्त सभी दिया है। तो विकास का अर्थ होता है, विकास का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ती है, न कि उसके शरीर में, न बुद्धि में, और ये तो होगा ही नहीं जब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 41 में कहता है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति के जो स्वाभाविक विकास होते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ कहते हैं, विकास डेवलप कहते हैं, या परिवर्तन चेंज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका आता है व्यक्ति की स्वाभाविक विकास को, उसको हम लोग कहते हैं अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आप देख पा रहे होंगे, कहता कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि बाल विकास को अगर हम तोड़ के बताएं कि कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 भाग है, 3 भाग है, 4 भाग है, 6 भाग है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 सी देख रहे हैं, यानी कि 4 भागों में बाल विकास को बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बाल विकास को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 43। कहता कि अंतरदर्शन विधि में क्या दोष है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरदर्शन विधि में क्या दोष है? नंबर ए, समय अधिक लगता है, बी, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, सी, धन अधिक खर्च एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता, और डी में क्या है आपका? डी में देखिएगा कि मानसिक क्रियाओं के अस्पष्ट एवं परिवर्तनशील होने के अभाव। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा कि मानसिक क्रियाओं के अस्पष्ट एवं परिवर्तनशील होने से स्वयं की। तो इसका 43 का ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। बहिर्दर्शन अथवा निरीक्षण विधि में क्या दोष है? बहिर्दर्शन या अथवा निरीक्षण विधि में क्या दोष है? नंबर ए आप देख पा रहे होंगे, निष्कर्ष निकालने में कठिनाई होती है, दोष बता रहा है। बी में है प्रयोगशाला का न होना, सी में सोने या आराम करने का समय न मिलना, और डी में है पूर्व धारणाओं का प्रभाव और पक्षपात की संभावनाएं। तो यहाँ आप देखेंगे इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये इसका दोष होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका? तो बहिर्दर्शन अथवा निरीक्षण विधि के दोष में आपका पूर्व धारणाओं का प्रभाव पड़ता है और पक्षपात की संभावना होती है। तो चलिए आज
लगभग 35 क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी प्रकार से आपका हिस्ट्री यानी कि जेटेट 2024 का सामाजिक विज्ञान की एसएसटी का भी मैं तैयारी करवा रहा हूँ, जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।